Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, this is Waqar Beg, and today we will continue another lecture regarding the important transition element. Today we will discuss two important transition element. One is iron and the another one is the copper. So let's begin with the iron. My dear student, iron सिंबल इज Fe. इसका इंग्लिश नेम आयरन है और इसका लैटिन या ग्रीक नेम फेरम है. Having the atomic number 26 and the electronic configuration argon 4s2 and 3d6. यहाँ पे मैंने लिखा है कि it is known from the prehistoric time. यानी इसको डिस्कवर करने वाला कोई साइंटिस्ट नहीं है. ये बहुत पुराने ज़माने से जो है वो नोन है. जैसे कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं. इसमें एक लोहा है, आयरन है, दूसरा इसमें कॉपर है, तीसरा इसमें गोल्ड है और इसके अलावा सिल्वर यानी चांदी. और इस तरह हमारे पास मरकरी भी जो है वो बहुत पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है. अगर आप ध्यान में रखें तो पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ तलवारों से होती थी और तलवारों में लोहा इस्तेमाल किया जाता था. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तलवारों का इस्तेमाल कब से है. तो दैट इज़ प्री हिस्टोरिक, यानी आप इसको किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं दे सकते. इसके बाद आयरन के जो ओर हैं, यानी ज़मीन से जो आयरन निकलता है जिस कंपाउंड की फॉर्म में, वो दो हैं. एक का नाम है हेमाटाइट और दूसरे का नाम है मैग्नेटाइट. हेमाटाइट का फार्मूला Fe2O3 है और मैग्नेटाइट का फार्मूला Fe3O4 है. अब अगर हम टाइप्स ऑफ आयरन देखें, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ आयरन, तो तीन टाइप्स ऑफ आयरन आपको मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द कार्बन. सबसे पहले रॉट आयरन. रॉट आयरन हैव द 0.1 to 0.25% ऑफ कार्बन. फिर दूसरा है स्टील विच हैविंग द 0.25 to 2% of carbon, and another one is the pig iron or another one is the cast iron. So they have the 2 to 3% of the carbon. So on the basis of percentage of carbon, we have three types. सबसे कम परसेंटेज जो है वो रॉट आयरन में है और सबसे हाई परसेंटेज जो है वो पिग आयरन या कास्ट आयरन में है. उसके बाद अगर आप देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में आपको जनरली मिलेगा. एंड अनदर वन इज द Fe+2 एंड Fe+3. Fe+2 को क्या कहते हैं? फेरस. और Fe+3 को फेरस. Fe+2 का कलर पेल येलो होता है और Fe+3 का कलर ब्राउन होता है. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड जब आप एप्पल को फ्रेशली काटे तो वो आपको बिल्कुल येलो या ग्रीनिश नजर आता है, लेकिन आप उसको थोड़ी देर के लिए हवा में रख लें तो आपको देखते हैं कि वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है. तो व्हाट विल हैपन, जो उसमें आयरन है वो किस फॉर्म में होता है? Fe+2. और एयर की वजह से वो +2 से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? +3. और +3 का कलर क्या है? ब्राउन. अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ. हमें तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा मतलब पता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि आयरन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और आयरन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है. लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी कॉमन नहीं है, बल्कि ये कंपैरेटिवली क्या है? रेयर है स्टूडेंट्स. इसके बाद स्टूडेंट अगर हम चलें, हमारा वही सीक्वेंस होता है कि हम यूजेस ऑफ आयरन की बात करें. तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. तो हमारे पास एक मशहूर प्रोसेस है, उसका नाम है हैबर्स प्रोसेस एंड द प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अमोनिया. अमोनिया बनाने का कारखाना है. इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन कैटलिस्ट. सो आयरन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. अब आप ये मुझसे सवाल पूछेंगे, सर आयरन यहाँ पे कैटालिटिक रोल कैसे प्ले कर रहा है? तो मैं आज आपको क्लियर करूंगा. याद रखिए, जब आप कैटलिस्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं तो आयरन अमूमन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में. अमूमन तो नहीं कह सकता, बल्कि ज़्यादातर कह सकता हूँ कि आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है. आयरन की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं
और इन पोर्स को केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है इंटरस्टेसिस। मेरे साथ ये नाम बोले, इंटरस्टेसिस। अब स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन, what will happen, ये नाइट्रोजन जब आएगा, when the nitrogen will come, तो शायद आपको पता है कि नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, और आपको पता है कि इस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये आसानी से ब्रेक नहीं होता। तो स्टूडेंट, इस पोर्स की वजह से when you look at this pores, तो नाइट्रोजन के दरमियान में ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन इसके सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं। बल्कि मैं एक प्रॉपर लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ये सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ये सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब। इस पे फोकस करिएगा, ये सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तो एक होती है एब्जॉर्प्शन और एक होती है एड्सॉर्प्शन। जब आप फोम को पानी में डालते हैं तो फोम पानी अपने अंदर खींच लेता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये बताओ, ये मार्कर से मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो बताओ ये सिर्फ कहाँ पे अटैच्ड हो रहा है, सरफेस पे, तो इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो जब ये नाइट्रोजन सरफेस पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये सरफेस के साथ अटैच हो गया, तो तुमने क्या कहा, एब्जॉर्ब हो गया। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो इस कंपाउंड को केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जरा नाम बोलो, क्या चीज है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बताओ, क्या इस कंपाउंड के नाम का जिक्र हम कहीं पहले पढ़ चुके हैं? अगर तुम याद करो, जब हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, तो वहां पे मैंने एक नाम लिखा था, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो शायद आपको पता लग गया होगा। अब व्हाट विल हैपन, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एंड दे विल फॉर्म द अमोनिया। ये क्या चीज बना देगा, अमोनिया बना देगा। क्लियर हो गया? तो अब मुझे बताओ, आयरन ने यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट रोल प्ले किया, क्या उसकी वजह बता सकते हैं कि इसकी क्या वजह है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मेरे साथ बोलो, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लियर हो गया? ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? ये सरफेस पे हो रहा है, किसके, आयरन के। इसी बुनियाद पर इन रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। सारे बोलो, क्या बोलेंगे, सरफेस कैटलाइज्ड। तुम लोगों ने, जब मैं तुम्हें कैटालिसिस पढ़ा रहा था, तो तुमने 2 कैटालिसिस पढ़ी थी, होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस। याद है स्टूडेंट? नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया, लेकिन आयरन इज यूज्ड एज अ सॉलिड। तो ये कौन सी कैटालिसिस हुई, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। सारे बोलो, क्या चीज है? तो याद रखिए, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, या अगर कभी भी आप जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल करें तो समझ जाना कि उसमें क्या चीज बन रहा होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? और उसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, सरफेस कैटलाइज्ड। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ये अमूमन 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन। आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, तो सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन अमूमन कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, 0। मैं अमूमन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। So this is the use of the iron as a catalyst in which process, Haber process, and the reason behind that, याद रखो, because of the formation of interstitial compound। इन चीज को दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आयरन का रोल एज अ कैटलिस्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और हमारे पास अगर आप देखें तो एक और रिएक्शन है जहां पे आयरन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, एंड आयरन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। तो वो है, अगर आप गौर से देखें तो दैट इज द रिएक्शन बिटवीन परसल्फेट एंड द आयोडाइड आयन। ये परसल्फेट एंड आयोडाइड आयन के दरमियान में रिएक्शन है। जरा अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पे फोकस करे तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास परसल्फेट आयन है। कौन सा आयन है? परसल्फेट। और ये कौन सा आयन है? आयोडाइड आयन है। इनके दरमियान में रिएक्शन हो रहा है।
और इन्होंने ये चीज बनानी है, और ये आपके पास क्या है, सल्फेट, और प्लस ये आपके पास क्या चीज है, आयोडीन। सारों को नजर आ रहा है? अच्छा, अब मैं आपको इसकी हकीकत बता दूं कि यहाँ पे क्या है। स्टूडेंट, इसने इलेक्ट्रॉन देने हैं और पर सल्फेट ने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि आयोडाइड कर्जदार है, आयोडाइड क्या है, और कर्जा लेना किसने है, पर सल्फेट ने, लेकिन इसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन किससे ले सके, आयोडाइड से। आप लोगों ने एक लफ्ज सुना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल इतना नहीं है कि वो किससे इलेक्ट्रॉन ले सके, आयोडाइड से। तो ये अब अपना मसला, अपना प्रॉब्लम लेकर किसके पास आता है, आयरन के पास आता है। ध्यान दीजिएगा, ये H2O8 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, आयोडाइड उसे नहीं दे रहा। अब ये अपना मसला आयरन के पास लेके आता है, और आयरन +2 की फॉर्म में, और इससे कहता है, मैं आपको एक कहानी बना के बताता हूं तो आपको याद रहेगा। ये इसे कहता है कि भाई बात ऐसी है कि आयोडाइड ने मेरे इलेक्ट्रॉन देने हैं, मुझे नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं। ये इसका बड़ा अच्छा दोस्त है, ये इसे कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, कहते हैं 2। तो आयरन +2 अपनी जेब से, अपनी तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो बताओ ये जो पर सल्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, सल्फेट में। सारे बोलो किस चीज में, सल्फेट में, राइट स्टूडेंट। और अब मुझे बताओ ये Fe+2 जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, तो बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। अगर टेक्निकल जुबान में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि पर सल्फेट का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो Fe+2 से क्या है, ज्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3। अब Fe+3 जाएगा, क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, पैसे अपनी जेब से दे दिए हैं। अब ये जाएगा आयोडाइड के पास और उसे पूछेगा, क्या तुमने इलेक्ट्रॉन देने थे पर सल्फेट को? ये कहेगा हाँ। तो कहेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देते? कहते आजी से आगे तना और कोमा, बस आगे सर मैंने लगी आगे प्लार माशिनो मांगना शरास्ते दाउस जिरके मार दे, ये जिरके मार है, क्योंकि मसला हल कर रहा है ना। उसे कहते भाई खबर अदा से था कि माँ वर्ता इलेक्ट्रॉन वर्कड़े दे, माँ वर्ता पैसे वर्कड़े दी, अब ये काम मेरा और तुम्हारा है। तो ये कहता है सर जी तब की मेंस के अंदर आत लेकर ना बताओ मसला हल न के दो स्टार्ट वजह नजर इलेक्ट्रॉन वर्कों में। तो अब मुझे बताओ ये आयोडाइड इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये Fe+3 दोबारा Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड द आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। बताओ रिएक्शन हो गया, मसला हल हो गया। किसकी वजह से हुआ? आयरन की वजह से, राइट स्टूडेंट। तो दिस इज द रोल ऑफ द आयरन एज अ कैटलिस्ट। एवरीवन क्लियर? तो आप बताएं आयरन की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे मददगार साबित हुई? इस कैटालिटिक प्रॉपर्टी में आयरन की कौन सी प्रॉपर्टी मददगार साबित हुई है? नहीं, यहाँ पे मुझे बताओ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे क्या है, तो चेंज हो रहा है। तो आयरन की यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मददगार साबित हो रही है किसके दरमियान में? रिएक्शन में, रिएक्शन बिटवीन पर सल्फेट एंड द आयोडाइड। राइट स्टूडेंट, तुम याद करो तो मैंने तुम्हें कहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। दो रीजन मैंने आपको बताई थी। बताओ पहली रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, वो मैंने आपको प्रूफ कर दिया। और बताओ दूसरा क्या था? बिकॉज ऑफ द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सबको क्लियर हो गया? सो दिस इज द रोल ऑफ द आयरन एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, राइट। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं यहाँ पे एक और चीज है, so that one is the compounds of the iron, right children? Okay, there are two compounds. One is called as the hexa aqua iron 2. दूसरा नाम बोलो, hexa aqua iron 3. hexa aqua मतलब 6 वाटर and iron 2 का मतलब है कि आयरन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 आएगा। और बोलो ये नाम बोलो, हेक्सा aqua iron 3, 6 वाटर के मॉलिक्यूल और आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ये दो आयरन के कंपाउंड हैं। अच्छा, इन दो कंपाउंड में एक पे आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरे पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर हो गया? अब हमने इसका रिएक्शन करना है।
अब मेरी हेडिंग देखो, मैंने लिखा है, जल्दी से बताओ क्या लिखा है, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद अमोनिया एंड रिएक्शन विद कार्बोनेट। ठीक हो गया? इन कंपाउंड को इनके साथ रिएक्शन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेक्सा एक्वा आयरन 2 लेते हैं, FeH2O whole 6 and the oxidation state is the +2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। क्लियर है? अच्छा बताओ, आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। मुझे बताओ ये जीरो करना है, क्या करना है? तो +2 जीरो कैसे हो सकता है? -2 से। अच्छा याद रखना। अब दूसरी बात यहाँ पे देखो, जो वाटर है इसमें, इसके अंदर वाटर, अगर ये आयोनाइज हो जाए तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन आयन देगा और बताओ क्या देगा? हाइड्रोजन। तो इस +2 को कौन -2 में कन्वर्ट कर सकता है? हाइड्रोक्सिल आयन। बोलो क्या चीज है? कितने वाटर है? 6 में से 2 वाटर आयनाइज हो जाएंगे एंड दे विल गिव यू 2 हाइड्रोजन आयन। एंड जल्दी से बोलो 2 हाइड्रोजन। तो बताओ 6 में से जब 2 चले गए कितने रह गए? 4 रह गए। और फिर बाकी इसकी जगह पे 2 वाटर की जगह पे क्या चीज अटैच हो जाएगा? OH। तो इसमें एज अ होल चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो और जब ये वाटर को प्रोटॉन लॉस करेगा, हाइड्रोजन आयन लॉस करेगा, तो वाटर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो, इसका रिएक्शन मैंने पहले किसके साथ करवाना है? वाटर के साथ। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये कितने हाइड्रोजन लॉस करेगा? क्योंकि इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे, तो बताओ कितने? तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लो। तो मुझे बताओ, अगर ये 2 हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन लॉस कर ले, तो बताओ अब इसमें क्या रह जाएगा? तुम बताओ इसे कंपाउंड, जल्दी से मुझे बताओ। Fe, बोलो बोलो, H2O3 4 हो जाएगा। फिर उसकी जगह पे OH अटैच हो जाएगा। कितने OH? 2। एवरीवन क्लियर? और मुझे बताओ, जब ये 2 हाइड्रोजन आयन लॉस करेगा तो वाटर गेन करेगा, तो इससे हमारे पास 2 क्या चीज बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। बताओ क्या बन रहे हैं? 2 हाइड्रोनियम आयन। अच्छा एक बात बताओ, इस एक OH पे -1 चार्ज है, 2 OH पे, आयरन पे क्या था? तो बताओ इस पे क्या हो गया? अच्छा एक बात याद रखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर अमूमन इस पे 0 चार्ज हो तो याद रखिए वो चीज वाटर में एक्चुअली इनसॉल्युबल होती है। बोलो बेटा, वाटर में क्या होती है? और जो चीज वाटर में इनसॉल्युबल होती है वो किस फॉर्म में होती है? प्रेसिपिटेट। और इसका जो कलर होगा प्रेसिपिटेट का, वो ऑरेंज कलर होगा। क्या चीज होगा? अच्छा अब बताओ किसको किस में डाल रहा हूं? हेक्सा एक्वा आयरन 2 को किसमें डाल रहा हूं? वाटर में। तो क्या बनेगा? ऑरेंज प्रेसिपिटेट। और सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं तो सोल्यूशन विल बी एसिडिक। अब तुम बताओ कि हेक्सा एक्वा आयरन 2 की बजाय अगर मैं हेक्सा एक्वा आयरन 3 डाल दूं स्टूडेंट्स, तो क्या तुम इसका रिएक्शन कर सकते हो वाटर के साथ? हाँ चलो बताओ, कंप्लीट करो। इस पर +3 चार्ज है, 6 में से कितने? तो कितने वाटर? एवरीवन क्लियर? कंपाउंड बनाओ, FeH2O whole 3 OH whole 3। एवरीवन क्लियर? और प्लस मुझे बताओ क्या बनेगा? 3 हाइड्रोनियम आयन। 3 क्या? हाइड्रोनियम आयन। और इससे प्रेसिपिटेट का कलर जो होगा वो क्या होगा? ब्राउन। मैंने याद करने के लिए अपने लिए लिखा हुआ है, ऑरेंज एंड ब्राउन। सारों क्लियर है? अच्छा बताओ, हेक्सा एक्वा आयरन 2 का और हेक्सा एक्वा आयरन 3 का रिएक्शन किसके साथ किया? वाटर के साथ। तो बताओ ऊपर क्या बन रहा है? ऑरेंज प्रेसिपिटेट और नीचे ब्राउन प्रेसिपिटेट। तुम्हारी बुक में लिखा है हेक्सा एक्वा आयरन 2 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन करता है। अगर आप फेडरल बोर्ड में देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है। सही है जी? तो अब तुम्हें बता रहा हूँ कि पेशावर बोर्ड के रेफरेंस यानी ईटा में अगर MCQ आ जाए तो याद रखना, हेक्सा एक्वा आयरन 2 को तुमने याद रखना है कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अच्छा पहला रिएक्शन किसके साथ करवा लिया? अब बताओ दूसरा रिएक्शन। अच्छा बेस में तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जा सकता है, या तुम्हें सिर्फ क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्साइड। तो परेशान नहीं होना। बताओ पहले क्या लूंगा? नाम बोलो मेरे साथ। हेक्सा एक्वा आयरन 2।
रिएक्शन किसके साथ? बेस OH के साथ। सोच कर बताओ कितने OH चाहिए होंगे? सारे सोचो। 2 क्यों चाहिए होंगे? +2। तो यहाँ पे 2 OH चाहिए होंगे। कंपाउंड बनाओ। FeH2O 4 OH whole 2। एवरीवन क्लियर? कलर बताओ। ऑरेंज प्रेसिपिटेट। बोलो क्या चीज है? क्योंकि सेम कंपाउंड बन रहा है ना। और प्लस तुम्हारे पास 2 यहाँ पे क्या बनेंगे? वाटर। बताओ किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एंड इट इज प्रूविंग दैट दे आर एसिड। जी मुझे बताएं, अगर हेक्सा एक्वा आयरन 3 ले ले तो अब ये रिएक्शन बेस के साथ कराओ तो क्या होगा? जल्दी से मुझे बताओ जी। कितने? 3 OH नेगेटिव। एवरीवन क्लियर? कंपाउंड बताइए। FeH2O होल 3 OH होल 3। क्लियर है जी? प्लस 3 वाटर के मॉलिक्यूल। इसके प्रेसिपिटेट का कलर बताओ। सारे बोलो ना। ब्राउन प्रेसिपिटेट। सारों को क्लियर है? रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी रिएक्शन विद द बेस हो गया। क्लियर हो गया? अब बताओ नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ है? अमोनिया। और बताओ अमोनिया भी क्या है? बेस है। तो वही रिएक्शन होगा। ओके कंप्लीट करो तुम। FeH2O होल 6। क्लियर है जी? जी मुझे बताएं +2। जी मुझे बताएं किसके साथ? अमोनिया। अमोनिया क्या काम करता है? अगर ये बेस है तो ये क्या काम करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो बताओ ये कितने प्रोटॉन लॉस करते हैं? मजा नहीं आ रहा, सारे बोलो। तो कितने अमोनिया चाहिए होंगे? कंपाउंड बनाओ जल्दी 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 सारे। FeH2O होल 4। आगे बोलो OH होल 2। क्लियर है जी? और प्लस 2 तुम्हारे पास क्या बनेंगे? अमोनियम आयन बनेंगे। क्या बनेंगे? अमोनियम। जी मुझे बताएं FeH2O होल 6। सारों को क्लियर है जी? जी बताएं क्या कंपाउंड कितने? 3। और इस पे चार्ज +3। कंपाउंड बनाइएगा। FeH2O होल 3 OH होल 3। एवरीवन क्लियर? और +3 क्या चीज है? अमोनियम आयन। इनके प्रेसिपिटेट का कलर आपको मालूम है। एक क्या होगा? ऑरेंज। और दूसरा क्या होगा? क्लियर हो गया? अब बताओ इनअदर रिएक्शन किसके साथ है? कार्बोनेट के साथ। कैमरामैन को अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान दें। स्टूडेंट FeH2O होल 6 एंड +2। इसका नाम बनाओ। हेक्सा एक्वा आयरन 2। हेक्सा एक्वा। अब किसके साथ रिएक्शन है? कार्बोनेट के साथ। अच्छा अब यहाँ पे रिएक्शन डिफरेंट होगा। यहाँ पे रिएक्शन डिफरेंट होगा। ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा और ये बनाएगा FeCO3 एंड +H2O। आर यू ऑब्जर्विंग? इसका रिएक्शन बाकी रिएक्शन से डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड अब कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो गया। कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? डिकम्पोज। और ये जो कंपाउंड बना है इसके प्रेसिपिटेट का कलर जो होगा वो क्या होगा? ग्रीन। लेकिन अगर मैं ये ले लूं FeH2O होल 6। सारों को नजर आ रहा है जी? मैं क्या ले रहा हूं? +3। किसके साथ रिएक्शन? कार्बोनेट। तो वही होगा जो आम रिएक्शन हो रहा था। कंपाउंड बनाओ शाबाश, जल्दी से मुझे बताओ। FeH2O होल 3 OH होल 3 एंड प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनेगा? वाटर। एवरीवन क्लियर? तो एक बात बताओ, व्हिच वन इज मोर एसिडिक? हेक्सा एक्वा आयरन 2 इज स्ट्रॉन्गर एसिड और हेक्सा एक्वा आयरन 3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड। आयरन 3 रीजन बताइएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतनी उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी। सारों को क्लियर हो गया? ओके दैट्स द पॉइंट। अब यहाँ पे एक और चीज है जी, जरा ध्यान दीजिएगा जी सियाल साहब। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेस्टिंग ऑफ आयरन 3। यानी आप कह सकते हैं कि द केमिकल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ आयरन +3। अगर आपको याद हो मेरा कल वाला लेक्चर,
तो आयरन +2 के लिए एक टेस्ट बताया था, कौन सा? डाइक्रोमेट टेस्ट, याद है? अब ये टेस्ट किसके लिए है? आयरन +3 के लिए है। पहले से बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज टेस्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ द थायोसाइनाइड। बोलो क्या चीज है? लेकिन बताएं ये कौन से आयरन के लिए है? आयरन 3 के लिए है। अब मुझे बताओ, ये आयरन +3 नजर आ रहा है? ये थायोसाइनाइड है। क्या चीज है? थायोसाइनाइड। अच्छा, अब देखो कितने वाटर हैं? एक वाटर को कम कर लेना है और उसकी जगह पे तुमने थायोसाइनाइड आयन लगा देना है। क्या लगा लेना है? और कितने वाटर हैं? 5। क्लियर है? वैसे थायोसाइनाइड पे चार्ज क्या होता है? -1 होता है। तो -1 है, आयरन पे क्या है? तो +3 और -1 क्या होगा? +2। एवरीवन क्लियर? अच्छा, ये जो कंपाउंड बनेगा, एक बात मुझे बताएं, ये वाटर में सॉल्युबल होगा या वाटर में इनसॉल्युबल होगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्टेट पे चार्ज है, आयन है, तो ये वाटर में क्या होगा? और वाटर में सॉल्युबल होगा, तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, याद रखें, वो कैसे बनेगा? ब्लड रेड बनेगा। सारे बोलो क्या बनेगा? ब्लड रेड सॉल्यूशन। एंड दिस ब्लड रेड अगर बन गया तो इट प्रूव्स दैट कि आपके पास क्या चीज मौजूद है? आयरन +3 है। तो अगर कोई पूछेगा आयरन +3 को डिटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, तो तुमने कहना है कि तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें किस चीज को डालोगे? थायोसाइनाइड को। बोलो, अगर कौन सा कलर आ जाए? ब्लड रेड कलर आ जाए, तो ये इस बात का सबूत है कि आपके पास क्या मौजूद है? आयरन +3 मौजूद है। सारों को क्लियर है? एंड दिस इज द केमिकल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द आयरन +3। सारों को क्लियर है जी? नाम बोलो क्या चीज है? थायोसाइनाइड टेस्ट। और याद रखो, ये ब्लड रेड सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल ब्लड। दे आर यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल ब्लड इन द मूवीज। अक्सर अगर आप देखते हैं पश्तो की फिल्में, अगर आपने देखी होगी, तो जहांगीर को एक 75-80 गोलियां लगी होती हैं। हर गोली पे उसका वो रिएक्शन होता है, सही है? वो जो खून लगाया जाता है वो बेसिकली ये लगाया जाता है। राइट स्टूडेंट? ओके। द लास्ट but not the least, we have the another transition element, and that one is the copper. कॉपर को जहन में कैसे ला सकते हैं? बिजली की तारें होती हैं, जो आप देखें आम तारें होती हैं, उसमें आपको कौन सा कलर नजर आता है? ब्राउन रेड कलर नजर आता है। दैट इज कॉपर। दैट इज कॉपर। तो बताओ क्या लिखा है, जल्दी से मुझे बताओ। रेडिश ब्राउन मेटालिक एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर 29 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3 राइट स्टूडेंट? एंड इसके जो दो और हैं वो मशहूर हैं, एक का नाम है मेलासाइट एंड अनदर वन इज द कॉपर पायराइड। नाम बोलो, मेलासाइट एंड कॉपर पायराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या क्या है? दो मशहूर हैं, +1 एंड +2। चलो बताओ, +1 का नाम क्या है? क्यूपरस। क्या है? क्यूपरस। और +2 का क्यूपरिक, आपको पता है। लेकिन एक मजे की बात, कॉपर एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +3 एंड +4, लेकिन ये आपके पास लेस कॉमन है। ये क्या चीज है? बाकी हमारे पास मोर कॉमन है। गॉट इट स्टूडेंट? कंपाउंड्स ऑफ कॉपर। कॉपर के भी कंपाउंड आयरन की तरह है। जरा नाम पढ़ो, क्या लिखा है? हेक्सा एक्वा कॉपर। अंदाजा हो रहे हैं ना? पढ़ो, क्या चीज है? हेक्सा एक्वा कॉपर। जी बताएं, अब इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे? दूसरा अमोनिया और तीसरा कार्बोनेट। क्लियर है जी? ये अब आप कंप्लीट करेंगे। रेडी? ओके। हेक्सा एक्वा कॉपर ट्यूब। रिएक्शन किसके साथ? बेस। कितने OH? 2 OH कंपाउंड बनाइएगा। Cu H2O whole 4 OH whole 2 और प्लस 2H2। क्लियर हो गया? अच्छा बताओ, ये जो था हेक्सा एक्वा कॉपर 2, ये वाटर में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल होगा। अच्छा, इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है, लेकिन लफ्ज देखो क्या लिख रहा हूँ, ब्लू सोल्यूशन। बोलो क्या चीज है? लेकिन अगर मैंने इसमें डाला
तो बताओ क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। तो बताओ ये तुम्हारे पास बनेगा ब्लू प्रेसिपिटेट। बोलो बेटा क्या चीज है, ब्लू प्रेसिपिटेट। तो मुझे बताओ क्या चीज बनना है, जल्दी से बताओ। तो क्या मैं इसे ऐसे टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो मुझे बताओ अगर तुम्हारे पास एक सोल्यूशन होगा, बोलो क्या चीज होगा, उसमें किस चीज को डालो, बेस है ना, किसको डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर उससे क्या बने, ब्लू प्रेसिपिटेट, तो समझ जाना कि उसमें क्या चीज मौजूद है, कॉपर प्लस 2। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। Fe प्लस 2 का भी बता दिया, Fe प्लस 3 का भी बता दिया, एंड कॉपर प्लस 2। सबसे आसान तरीका कॉपर प्लस 2 को डिटेक्ट करने का क्या चीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लो। क्या डाल लो, क्या चीज आ जाए, ब्लू प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ दूसरा रिएक्शन किसके साथ है, अमोनिया के साथ। ये देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। तो बताए अमोनिया क्या है, जल्दी से मुझे बताओ। बेस कंपाउंड बनाओ, Cu H2O होल 4, आगे बोलो OH होल 2। क्लियर हो गया। और प्लस तुम्हारे पास क्या बनेगा, 2 अमोनियम आयन। जी मुझे बताएं ये क्या होगा, ब्लू प्रेसिपिटेट। बोलो बेटा क्या होगा। लेकिन आप देखो इस कंपाउंड को, अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पे फोकस करवाए, आपने कॉपर प्लस 2 में किस चीज को डाला, बोलो किसको डाला, क्या बना। लेकिन अब इस कंपाउंड को दोबारा लिखो, ये ब्लू प्रेसिपिटेट जो बना है, क्या बना है, ब्लू प्रेसिपिटेट। इसमें अगर तुमने और अमोनिया डाला, बताओ क्या डाला, जल्दी से मुझे बताओ, एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का फार्मूला बोलो, CuNH3 होल 4 एंड H2O होल 2। इसमें चार्ज क्या होगा। अच्छा अब मुझे बताओ ये प्रेसिपिटेट होगा या सोल्यूशन होगा, और ये हमारे पास दोबारा क्या बन जाएगा, ब्लू सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये भी एक टेस्ट है, ये भी क्या चीज है। तो मुझे बताओ एक सोल्यूशन है तुम्हारे पास, उसमें तुमने क्या डाला, बोलो क्या डाला, अमोनिया डाला। तो बताओ पहले क्या आएगा, ब्लू प्रेसिपिटेट। और अगर तुमने उसमें क्या डाला, एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो बताओ प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, और बताओ तुम्हारे पास ब्लू सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है जी। तो ये एक प्रूफ है किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए, कॉपर प्लस 2। तो याद रखो कॉपर प्लस 2 को डिटेक्ट करने के लिए 2 टेस्ट हैं। एक बताओ मैंने क्या कहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा बाय अमोनिया। याद रहेगा। अच्छा जो अब तुमसे पूछेगा जाएगा कि ब्लू प्रेसिपिटेट जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। लेकिन फिर तुमसे पूछा जाएगा कि ब्लू सोल्यूशन जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बताओ कितने अमोनिया लगाने हैं, 4, और फिर कितने वाटर। यार ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री टेस्ट में आ सकता है, कीप इन योर माइंड। मेरा काम है तुम्हें बताना, और मैं ये भी बता दूं कि इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आ सकता है कि इसका फार्मूला लिखें। तो इस फार्मूला को रट्टा लगा दो स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट वन इज द रिएक्शन विद कार्बोनेट। ये आसान है, हेक्सा एक्वा आयरन 2 सॉरी हेक्सा एक्वा कॉपर 2। रिएक्शन किसके साथ है, कार्बोनेट। अच्छा ये भी कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, और तुम्हारे पास कॉपर कार्बोनेट और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। Everyone clear students? So this is all about the important transition element, right student? I hope आप सारों को ये क्लियर हुआ होगा। फिलहाल के लिए अपने होस्ट वकार बेग को इजाजत दीजिएगा, और लास्ट में आपसे कहना चले कि लाइक का बटन जरूर दबाएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।